नमस्कार दोस्तों, मेरे सब प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजन आई प्लस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आँखों में लाली आने के बारे में, जिसे पिंक आई या रेड आई बोला जाता है। दोस्तों, ये बीमारी बहुत ही कॉमन होती है। इस बीमारी के बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अपने बहुत से मरीजों को देखता हूँ कि उनकी आँखों में लाली आ जाती है और वो किसी लोकल दवा की दुकान से या किसी मेडिकल स्टोर से कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप ले लेते हैं या फिर कोई आयुर्वेदिक ड्रॉप लेके डाल लेते हैं, जिससे कि उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे कि हमारी आँखें किस वजह से लाल होती हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारी आँखों में लाली किस वजह से आती है। वैसे तो बहुत सारे रीज़न होते हैं हमारी आँखों में लाली आने के, लेकिन कुछ कॉमन रीज़न होते हैं जिनके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहला होता है आपका बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका वायरल कंजंक्टिवाइटिस। उसके बाद मान लीजिए या फिर कोई हमारी आँख में एलर्जी हो रही हो, फिर भी लाली आ जाती है। और मान लीजिए हमारी आँख के अंदर कोई नस फट गई हो, जिससे कि ब्लड निकल के हमारे कंजंक्टिवा के नीचे इकट्ठा हो गया हो, तो उस वजह से भी हमारी आँखों में लाली आ जाती है। या फिर मान लीजिए कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई हो, या फिर कंप्यूटर स्क्रीन का ज़्यादा उपयोग कर लिया हो, या हमारी आंखों में धूल मिट्टी चली गई हो, या फिर हमारी आंखों में नहाते समय साबुन चला गया हो, तो उस समय भी हमारी आंखों में लाली आ जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस की। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी आँख लाल हो जाती है और पस जैसा डिस्चार्ज हमारी आँख से निकलता रहता है, और ये डिस्चार्ज हमारी पलकों पर सूख जाता है, जिससे कि हमारी पलकें चिपक जाती हैं। ये बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस धीरे धीरे स्टार्ट होता है। पहले इसमें हमारी एक आँख लाल होगी, फिर उसके बाद दूसरी आँख पे इफेक्ट पड़ता है, पलकें चिपकने लगती हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो इसमें हमको पानी के झपके नहीं मारने चाहिए, और हमको ये जो डिस्चार्ज निकलता रहता है इसको हमको साफ़ कॉटन से साफ़ कर लेना चाहिए, और पानी के झपके नहीं मारने चाहिए या फिर पानी से साफ़ नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद आता है हमारा वायरल कंजंक्टिवाइटिस। वायरल कंजंक्टिवाइटिस में क्या होता है कि इसमें आँख लाल होती है, लेकिन इसमें कीचड़ नहीं निकलती है। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में हमारी आँख भी लाल होती है, लेकिन डिस्चार्ज निकलता रहता है। और इसमें वायरल कंजंक्टिवाइटिस में हमारी आँख तो लाल होती है, किंतु हमारी आँख से डिस्चार्ज नहीं निकलता है, इसमें सिर्फ पानी निकलता रहता है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस में समझिए पानी निकलता रहता है, डिस्चार्ज नहीं निकलता है। ये भी धीरे धीरे होना स्टार्ट होता है। पहले एक आँख में होगा, उसके बाद दूसरी आँख को इफेक्ट पड़ेगा, और ये जो हमारी आँख से पानी निकलता रहता है, इसी पानी की वजह से ये किसी दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। समझिए पानी की वजह से कैसे फैल सकता है, जैसे हम किसी के साथ टॉवल शेयर करते हैं, पिलो शेयर करते हैं, या फिर हैंकी शेयर करते हैं, तो ये कोई दूसरा शेयर करेगा तो फिर उसको भी फैलने का चांस रहता है, उसके भी ये बीमारी होने का चांस रहता है। और ये धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरे घर में फैल जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमने उस अपनी आँख से हाथ लगाया और वो पानी हमारे हाथ पे आ गया, फिर हमने किसी सरफेस को टच किया और हम चले गए, फिर आकर के किसी दूसरे ने उस सरफेस को टच किया, फिर उसने अपनी आँख टच कर ली, तो ये उस दूसरे को भी हो सकता है। इसलिए हमको अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए, धोते रहना चाहिए, जिससे कि ये किसी दूसरे में बीमारी न फैले। अब वायरल कंजंक्टिवाइटिस के बाद आता है हमारा एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। अब इस एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में क्या होता है, इसमें हमारी आँख में तेज़ खुजली होती है, हमारी आँख में जलन होती है,
और पानी निकलता रहता है। और एक और मेन चीज़ कि हमने पहले पढ़ा कि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो होता है ये धीरे धीरे इफेक्ट करता है, पहले एक आंख में होगा उसके बाद दूसरी आंख में होगा। ऐसे ही वायरल कंजंक्टिवाइटिस में कि पहले आंख थोड़ी लाल होगी, फिर पूरी आंख लाल होगी, उसके बाद दूसरी आंख लाल होगी और दोनों आंखों से पानी निकलेगा। लेकिन इसमें एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में क्या होता है, ये एक साथ दोनों आंखें को इफेक्ट करता है। इसमें दोनों आंखें एक साथ इफेक्ट होती हैं और इसके लिए हमको बर्फ़ से सिकाई करनी चाहिए। बर्फ़ से सिकाई करने पर हमारी आंखों में थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाकर आंखें चेक करा लेनी चाहिए, जिससे कि डॉक्टर आप सही ड्रॉप दे सके। तो अब तक हमने जाना कि सबसे पहले बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के बारे में जाना कि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में क्या होता है कि इसमें हमारी आंख लाल होगी और कीचड़ निकलेगी और पानी निकलेगा। और फिर उसके बाद वायरल कंजंक्टिवाइटिस में सिर्फ कीचड़ नहीं निकलती है, पानी निकलता है। और हमारे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में कीचड़ नहीं निकलती, तेज खुजली होती है और जलन होती है और इसमें दोनों आँखों में एक साथ इफेक्ट आता है। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आता है हमारा सब कंजंक्टाइवल हेमरेज। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी आँख के अंदर कोई खून की नली फट जाए तो उसके फटने की वजह से जो खून होता है वो हमारी आँख के कंजंक्टाइवा के नीचे लीक कर देता है और आँख को रेड कर देता है। कभी कभी तो हमारी आँख थोड़ी लाल होती है और कभी कभी हमारी आँख पूरी लाल हो जाती है। ये बीमारी सब कंजंक्टाइवल हेमरेज वाली बीमारी ज़्यादातर उन मरीजों को होती है जो कि हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं या फिर डायबिटिक पेशेंट होते हैं या फिर कब्ज के पेशेंट होते हैं, उनको ये सब कंजंक्टाइवल हेमरेज ज़्यादा होता है। या फिर कभी कभी इसके होने का कोई भी चांस नहीं होता है, इसके होने का कोई भी रीज़न नहीं मिलता है, ये बिना रीज़न के भी हो जाता है। और इसमें हमारे आँख में कोई सिम्टम नहीं होते, जैसे कि हमारे बैक्टीरियल में जो सिम्टम्स हैं कीचड़ निकलना, पानी निकलना, और वायरल में हमारे हैं ये जो पानी निकलना, और एलर्जिक में है हमारे खुजली होना, जलन होना। इसमें ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं होता है। इसमें ना तो आँख में दर्द होगा, ना हमारी आँख में जलन होगी, ना ही हमारी आँख से कोई डिस्चार्ज निकलेगा। इसको ठीक होने में 7 से 30 दिन लग जाते हैं और यह नॉर्मल दवा डालने से ठीक हो जाता है। नॉर्मल दवा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी मेडिकल स्टोर से दवा लेके कोई एंटीबायोटिक दवा लेके डाल लें, उससे हमारी आँखों में और ज़्यादा खराबी आ जाती है, फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जब तक हमारी आंखों में और ज़्यादा खराबी आ जाती है। अगर आपको भी इनमें से कोई सिम्टम होते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे कि आपका डॉक्टर आपकी आइज़ को देख के पहचान ले कि आपको इनमें से कौन सा सिम्टम है और वह आपको दवा दे दे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी आई डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी आँखों में कोई भी ड्रॉप न डालें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल विजन आई प्लस को और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत अपडेट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।